वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का सीन ये था कि दिन की शुरुआत हुई एकदम हैवी नाश्ते के साथ, लेकिन नाश्ते से फारिग की हुई थी कि सिम कार्ड ने धोखा दे दिया, नेटवर्क ही गायब। तो बस भागती हुई मार्केट गई और दूसरा सिम डलवाया। जैसे ही वापस आई तो यहाँ सब लोग लूडो खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं घूम कर आती हूँ। मैंने अपनी चादर पहनी और निकल गई गेट से बाहर। और मैं जा रही थी हुरैन के चाचू के घर। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हुमैरा ने हमें मज़ेदार खाना सर्व किया। उसके बाद हुरैन की पुप्पो ने मुझे बोला कि साथ में मिलके न्याज बनाते हैं। यहाँ इसका मेकिंग प्रोसेस चेक करें, कितना मज़े का है। जब भी ये वाला न्याज बनता है तो पूरे घर में इसकी खुशबू हो जाती है और इसे बनाने का इतना मज़ा आता है। इसको बनते हुए देखने का सीन बहुत ही मज़े का होता है। जब ये बर्तन में पक रही होती है और इसका खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फाइनली 2 से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद हमारा न्याज रेडी हो गया था। लेकिन सीन यहाँ ख़त्म नहीं होता बॉस, क्योंकि हमें दूसरा भी न्याज बनाना था। हुरैन की पुप्पो बना रही थी खीर। पहले दूध डाला, फिर खीर के पैकेट्स मिक्स किए, देग को मुसलसल चलाती रही और देखते ही देखते थोड़ी देर में हमारी खीर बन के रेडी हो गई थी। अबे तू है कौन तू? मैं बाबा टिल्लू। खीर और न्याज बनने के बाद असली मेहनत का काम शुरू हुआ। इसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉल्स में डाला। एक बड़ा सेटअप लगा रखा था, एक बॉल भरो, दूसरा आगे करो। चलते चलते हाथ थक गए, पर मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि ऐसे कामों में रौनक ही अलग होती है। क्योंकि आज 7 मुहर्रम था तो सब मर्दों को इमाम बारगाह अलम पाक लेकर जाना था। हमारे घर के छोटे बच्चे भी रेडी होकर अपने प्यारे से अलम पाक के साथ आ गए। फिर मैंने फ़ौरन अली और मोहम्मद को रिकॉर्ड किया, जो अलम पाक पकड़े हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने साजी के बेटों को भी रिकॉर्ड किया और आखिर में हुरैन के चाचू, अली, मोहम्मद, सब मर्दों को एक साथ रिकॉर्ड किया जब वो रवाना हो रहे थे। मर्दों के जाने के बाद हम लेडीज ने न्याज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर न्याज बांटते बांटते पता ही नहीं चला कि कब धूप से शाम हो गई। फिर हुरैन की दादी पढ़ रही थी नमाज। उसके बाद आ गई आयत ज़हरा, जो कि हुरैन की फ्रेंड थी। उसके बाद हम सब चले गए साथ में मजलिसे अज़ा। हुसैन जिंदाबाद, ये कल भी जिंदाबाद। यहाँ का माहौल बहुत ही पुरअसर और गमगीन था। मजलिस अज़ा ख़त्म होने के बाद हम सब ने न्याज खाया और फिर हम लोग वापस निकल पड़े अपने घर के लिए। हम गए थे रात के 10 बजे और वापसी में हमें ऑलमोस्ट 12 हो चुके थे। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। गुड नाइट। अब क्योंकि 8 मुहर्रम की रात शुरू हो चुकी थी तो सब मर्द शहजादा इमाम कासिम की सेज लेकर आ गए थे। एक तरफ न्याज बंटना शुरू हो गया था। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो सबको चाचू ने जूस पिलाए। फिर हम लेडीज़ ने भी पर्दा करवाया ताकि हम भी जा सकें, सेज की ज़ियारत कर सकें। वहाँ जाकर ही रूहानी सा एहसास हुआ। हर 7 मुहर्रम को मेहंदी तेरी याद में कासिम उठती है। हर 7 मुहर्रम को मेहंदी तेरी याद में कासिम उठती है। उसके बाद हमने जो वहाँ से सेज से धागे उठाए थे वो सब ने एक दूसरे को बांधे। दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा, दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा, होता है लबों पर हाय कासिम। उसके बाद मैं आ गई घर और फिर मैं थोड़ी देर बाहर आंगन में बैठी और फिर मैंने सोचा कि अब अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी से गई अपने रूम में। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।